वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टडी करेंगे जो अलग अलग टेम्पल्स बनवाए गए थे मिडीवियल पीरियड में, वो डिस्ट्रॉयड कैसे हो गए और क्यों हुए, क्या कारण था उनकी डिस्ट्रॉय उनके नष्ट होने का। आज उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। Temples were symbol of devotion, subsequently transformed into repositories wealth offered by ardent devotees. Idols were plated with gold and encrusted with valuable gems and precious stones. This accumulation of wealth made the temples a soft target for plunders. जो टेम्पल जब स्टार्टिंग में बनने शुरू हुए थे, दैट वर द सिंबल ऑफ डिवोशन, कि राजा का भगवान के प्रति क्या आस्था है, क्या डिवोशन है, उसके कारण टेम्पल बनवाए जाते थे। पर धीरे धीरे जो उस भगवान को मानने वाले थे, उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स के लिए, मंदिरों के लिए दान देना शुरू किया। तो वो क्या बन गए? एक वेल्थ का सेंटर बन गए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सी वेल्थ यानी कि धन इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं रिपोजिटरीज ऑफ द वेल्थ। आइडल्स मीन जो स्टैचू बनवाए जाते थे उसमें, उनको अब स्टोन के तो बनते ही हैं, पर उसको गोल्ड के साथ कवर किया जाने लगा। उस पर वैल्यूएबल जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स भी लगाए जाते। दिस अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, और इस तरह जो मंदिरों में बहुत सा धन इकट्ठा होता जा रहा था, तो दैट बिकम्स अ सॉफ्ट टारगेट फॉर प्लंडर्स। प्लंडर्स मीन जो टेम्पल्स को लूटना चाहते हैं, उनके लिए इजी टारगेट बन गए कि वो मंदिरों से इजीली ये धन चुरा सकते हैं, लूट सकते हैं। इन 19th century, पांड्या रूलर Shri Vallabh attacked Sri Lanka and defeated Sena first. In the course of his campaign, he plundered monasteries and carried away the booty according to Dhamkriti. 9th century में पांड्या रूलर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर अटैक किया और वहाँ का जो किंग था सेना फर्स्ट, उसको डिफीट मीन्स हरा दिया। और वहाँ की जो जितनी मोनेस्ट्रीज़ क्या होती है, जहाँ बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग प्रे करते हैं, उसे कहते हैं मोनेस्ट्रीज़। वो वहाँ पर बुद्धिस्ट जो होते हैं वो रहते हैं। वहाँ का जो सब कुछ जो वेल्थ था वो अपने साथ ले गया जी। कहाँ लिखा हुआ है? उनकी एक बुक है दामकृति, उसमें लिखा गया है। वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है कि किस प्रकार पांड्या रूलर श्री वल्लभ ने उन मोनेस्ट्रीज़ को लूटा था। दिस वॉज ह्यूमिलेटिंग blow to the Sinhalese pride. In retaliation, Sena II invaded Madurai, capital of Pandya, in an attempt to recover the statue of Buddha. जो अटैक हुआ था, जो पांड्यास ने किया था, इससे सिन्हालिस लोग, सिन्हालिस मीन्स जो श्रीलंका में रहने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं सिन्हालिस। तो उनको काफ़ी बुरा लगा, तो इसलिए सेना सेकंड, जो सेना फर्स्ट के बाद नेक्स्ट किंग बना, उन्होंने मदुरई, जो पांड्यास की कैपिटल थी, वहाँ पर अटैक किया बुद्धा के स्टैचू को वापस पाने के लिए। क्लियर? एज सेट अर्लियर, महमूद ऑफ गजनी रेडेड इंडिया 17 times, primarily to obtain beauty. He had heard many accounts of the great wealth stored in temples. He plundered the many temples, including the famous Somnath temples of Saurashtra. He even carried away the massive sandalwood gates of the temple. Muhammad Ghori invaded India and sacked many towns. महमूद ऑफ गजनी, उसने भी इंडिया पर 17 times अटैक किया जहाँ की वेल्थ को लूटने के लिए, क्योंकि उसने बहुत सुना था कि यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, जो इंडिया के टेम्पल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारा धन स्टोर किया गया है।
इसलिए उसने बार बार इंडिया पर अटैक किया। वो सबसे फेमस टेंपल जो है दैट इज़ सोमनाथ टेंपल ऑफ सौराष्ट्र, उसको 17 टाइम्स लूटा। और इवन यहाँ की जो संदलवुड के गेट्स बने हुए थे उनको भी अपने साथ ले गया। इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने भी इंडिया पर अटैक किया और जहाँ के जो अलग अलग टाउन्स थे उनको लूटा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस सेंटर वाज नॉट जस्ट ए सिंबॉलिक एक्ट representing the invaders' political might, though driven by greed, it also spoke volumes of the military efficiency of the invaders. Besides revealing the lack of unity, alertness, adequate military capability of the defenders. ये जो बार बार डिस्ट्रक्शन हुआ, जब मंदिरों को लूटा गया, ये सिर्फ ये नहीं शो करता कि वो लोग के पास कितनी पावर थी या वो कितना लालच कर रहे थे, साथ में ये भी शो करता है कि जो हम लोग यानी जो इंडिया के लोग थे उनमें यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी। अलर्टनेस नहीं थी, यानी कि अगर वो एक बार अटैक हो गया उसके बाद भी चुकन्ने नहीं हुए। 2 बार 3 बार 17 टाइम्स मोहम्मद गजनी ने अटैक किया पर फिर भी वो अलर्ट नहीं हुआ, बार बार वो लूटता रहा। यानी अलर्टनेस नहीं थी, यूनिटी नहीं थी और ना ही उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी थी। मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी पावरफुल आर्मी नहीं थी जो उनको बचा सकती। क्लियर? दैट वाज द रीज़न द इन्वेडर्स अटैक इंडिया अगेन एंड अगेन। सी दिस इज द सोमनाथ टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र which was plundered by Mahmud of Ghazni 17 times. This is the inside of Somnath temple. That is everything is gold plated. Okay. Next we will study architecture of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आर्किटेक्चर मीन्स किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द मुस्लिम रूलर्स लाइक अफगान्स, तुर्क, मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया एंड शेप्ड लेट medieval period with their style of architecture, art, culture and heritage. The Sultanate period started with the foundation of the slave dynasty and ended with the लोधी डायनेस्टी। इंडिया में बहुत से लोग आए, तुर्क, अफ़गान्स, मंगोल्स, और अपने साथ अपने कंट्री का आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज भी लेकर आए जिन्होंने हमारे इंडिया को काफ़ी अफेक्ट किया। सल्तनत पीरियड स्लेव डायनेस्टी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल से स्टार्ट हुआ और लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी की डेथ के साथ फिनिश हुआ। तो उस टाइम जो नया स्टाइल बनाया गया, क्योंकि बाहर से लोग इंडिया में आ रहे थे, तो वो जो स्टाइल बना इंडियन कल्चर और इस्लामिक कल्चर का मिक्सचर बन गया और दैट इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मॉस्क्यूज, palaces, forts, tombs, gardens and baolis. The main features were use of arc, dome and the minaret. The two famous example of true arc were Kuwait ul Islam Mosque and Alai Darwaja in the Qutub complex. While the example of bulbous tomb is Jama Masjid and Humayun's tomb. उस समय जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी इंडो इस्लामिक स्टाइल की, तो उसमें मेन फीचर्स क्या थे? आर्क, डोम एंड द मीनारेट। तो ये फीचर हमें कुवैत और इस्लाम मॉस्क और अलाई दरवाज़ा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बल्बस टोम, जामा मस्जिद और हिमाचू की टोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर दैट इज़ मीनारेट। अ मीनारेट इज़ ए लीन tapering tower with a system of superimposed story of decreasing size to make it stable. Such example are Qutub Minar and the चार मीनार। मीनारेट क्या होती है? एक सीधा स्ट्रक्चर होता है, टावर बनता है जिसमें अंदर अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती हैं और इनका साइज़ जो होता है, जैसे जैसे स्टोरीज बनती हैं वैसे वैसे इनका साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है ताकि
बस एक जगह स्टेबल रह सके। और इसका एग्जांपल क्या है, कुतुब मीनार एंड चार मीनार। कुतुब मीनार इज़ नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, ये जो अब पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी लुक आफ्टर करती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो कुतुब मीनार अब उन्हीं में शामिल है, तो उसकी लुक आफ्टर, उसकी केयर कौन करेगा, यूनेस्को वर्ल्ड heritage. See, this is the Qutb ul Islam Mosque. It shows the feature of true arc. Clear? This is Alai Darwaja. It is also example of true arc. Clear? This is Humayun's tomb in Delhi. And what is the difference in style? That is the dome. डोम यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल राउंड शेप का बना हुआ है, बल्बस टाइप डोम। जामा मस्जिद इन दिल्ली। नाउ द फेमस मोन्यूमेंट्स, कि उस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम कौन कौन से फेमस मोन्यूमेंट्स बनवाए गए। मोस्ट of the monuments were made of cheaper grey stone, so they do not have the grandeur of the Mughal structure. The design engraved in these are floral and geometrical. The verses of Qurans are also written on the walls of some buildings like Kuwait ul Islam Mosque in Qutb complex. जो उस समय monuments बनाए गए वो cheaper grey stone से बनवाए गए थे, तो उनको जो उनकी लुक है इतनी ग्रैंडियर मीन्स शानदार नहीं है, जो मुग़ल पीरियड के टाइम अलग अलग स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं। उन पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनवाए गए हैं, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल, और हर एक बिल्डिंग में वर्सेस ऑफ कुरान, यानी कुरान में जो लिखा गया है उनकी जो वर्सेस, जो उपदेश होते हैं, उन्हें उनकी बिल्डिंग्स की वॉल के ऊपर लिखा गया है। दिस मॉस्क वाज first built by Ani Sultan. It was built in 1193 CE. Qutbuddin Aibak also built Adai Din Ka Jhonpda Mosque in Ajmer, which was said to have been built in 2.5 days only. कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मॉस्क बनवाई थी, और ऐसा माना जाता है इसको पूरा करने में सिर्फ 2.5 days यानी 2 दिन और आधा दिन का ही समय लगा था। दिस इज़ द अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मॉस्क इन अजमेर। अलाई दरवाज़ा इन कुतुब complex was built by Alauddin Khilji. It contains arcs dome. He also started Alai Minar but failed to complete it. अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कुतुब कम्प्लेक्स में बना हुआ है। इसके अलावा उसने अलाई मीनार को भी बनवाना शुरू किया था, पर उसे कंप्लीट नहीं करवा पाया। द रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी बिल्ट तुगलकाबाद फोर्ट, द टॉम्ब ऑफ ग़ियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला पैलेस, मॉस्क्यू, द लोधी बिल्ट टॉम्ब्स placed on platform inside a garden. Lodi Garden in Delhi is a fine example of this style. जो तुगलक डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया, ग़ियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की टॉम्ब्स बनाई, फिरोज शाह कोटला पैलेस और मॉस्क्यूज बनवाई, और लोधी डायनेस्टी के रूलर्स ने लोधी गार्डन बनवाया। इनकी अलग एक क्वालिटी थी, that they place the tombs inside the garden on a platform. Clear? The composite of Turkish and the local Indian art of the construction style under Delhi Sultan gave rise to unique form of architecture and building activity. ये जो तुर्किश स्टाइल और इंडियन स्टाइल का जो कंपोजिशन है मिक्स हो जाती है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, एंड दैट स्टाइल इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल। और उस समय की जो भी बिल्डिंग्स हैं उसमें ये यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को
मिलता है। दिस इज़ द लोधी गार्डन ऑफ न्यू दिल्ली। और जहाँ पर जो टॉम बनवाई गई है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनवाई गई है। दिस इज़ अ स्टाइल ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी। आई होप all of you understand about the architecture during the Delhi Sultanate period. In the next video, we will study about the architecture during the Mughal period. Thank you for watching the video.